तो देखो, ये करीब 15 दिन पहले की बात है। जो अमेज़न का फाउंडर है जेफ बेजोस, तो वो एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि मतलब कि पैसा कमाना तो बहुत ईज़ी है, लेकिन उसे मैनेज करना बहुत हार्ड है। मतलब कि हम सब ने भी अपनी लाइफ़ में नोटिस किया है कि हमारे पास पैसा आता है और फिर हमारे पास पता ही नहीं चलता है कि वो पैसा अचानक वापस से कहाँ चला जाता है। हम पूरी लाइफ़ जिस चीज़ के लिए काम करते हैं वो है पैसा, लेकिन हम ना तो कभी इसके बारे में सीखते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया में, वो होती है कि हमें नहीं सिखाया जाता कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाए या फिर उन्हें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में हमें कभी भी कहीं भी नहीं सिखाया जाता। इंडिया की ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अभी करीब 15 दिन पहले की बात है, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें जो जेफ बेजोस है वो बता रहे थे कि आज की दुनिया में सबसे मुश्किल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, उसके आपको ढेरों हजारों तरीके मिल जाएंगे। सबसे मुश्किल ये है कि जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको ठीक तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको सही तरीके से बजट कैसे बना सकते हैं, अच्छे से उसे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी हार्ड है। फिर मैं जब थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मैंने अपने जो रियल लाइफ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये बार नोटिस किया है कि मेरे पास पैसे आते हैं, मैं काम करता हूँ, मेरे पास अच्छे खासे पैसे आते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ में वापस जीरो पर आ जाता हूँ। मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था चीज़ें वहीं पर वापस चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने नोटिस की वो ये रही कि मुझे नहीं पता महीने का बजट कैसे बनाते हैं या फिर सेविंग कैसे करते हैं या इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। अब मान लो कि चलो मुझे किसी ने 10,000 रुपये दिए और मुझे बोला जाए कि तुझे एक काम करना है, अलग अलग इन 10,000 रुपये को 10 अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करना है। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूँ सही तरीके से। अगर अभी के टाइम पर मुझे पूछा जाए तो मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि 10 कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया भी जा सकता है। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में सभी के साथ है। जो अपना यूथ है इंडिया का, खासतौर पर उनके साथ पैसे कमाने के ढेरों तरीके हैं। सोशल मीडिया से कमा सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। स्किल सीखो, पैसे आ जाएंगे, काम की कोई कमी नहीं है अगर आपके पास स्किल है तो। जो असली प्रॉब्लम है वो यह है कि पैसा आने के बाद उसको सही से मैनेज कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासतौर पर मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की। तो मैंने सोचा कि यार, जब स्कूल में भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, घर पे तो भूल ही जाओ। इंडिया का जो अपना कल्चर है वो आपको पता है कैसा है। बहुत कम फैमिली जैसी मिलेगी जहाँ पे घर पे आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा। स्कूलों में भूल जाओ, वहाँ पे ढेरों सब्जेक्ट आपको बताएंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाएंगे कि पैसों की बात आए साइड कर दो। मतलब हमें स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, हम हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन कभी भी पैसा का बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है जो मैंने नोटिस की। तो मैं क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, स्कूल में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, कोई बात नहीं। घर पे भी हम अभी जैसे जिस टाइम पे हम रह रहे हैं 2025 में, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना बहुत इजी हो गया है। अब चीज़ें बदल रही है। अब बहुत इजी हो गया है कि मैं जब चाहूँ अपने जो लैपटॉप है उससे या अपने मोबाइल से जो चाहूँ सीख सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन खुद अपने पर्सनल फाइनेंस सीख सकते हैं। कम से कम इतना तो स्टेबल हो जाए कि मैं अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकूँ और उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकूँ। जो मेरा मंथली बजट है उसे अच्छे से मैं बना सकूँ, सेविंग कर सकूँ, अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी फंड बना सकूँ, या फिर जो अपना फ्यूचर के गोल्स है, जो भी अपना घूमना फिरना या फाइनेंशियल फ्रीडम, उन चीज़ों के बारे में प्लान कर सकूँ। तो जो अभी के टाइम पे सबसे अच्छा सीखने का तरीका आप सबको पता है, चैट जीपीटी। तो मैंने भी सेम काम किया, चैट जीपीटी के पास गया और उसको सारी सिचुएशन बताई। उसको बोला कि अगर तुझे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड करना पड़े जो है पर्सनल फाइनेंस, यानी फाइनेंस के बारे में सब कुछ होना चाहिए उसमें, तो तू कैसे करेगा? क्योंकि मैं भी तो अभी जीरो पर ही हूँ, तो मुझे भी सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए भी वैसा ही है कि एक नया सब्जेक्ट ही ऐड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो मैंने इसे साफ साफ कहा कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो अपनी हाई स्कूल होती है, तो तुझे 12 क्लास के लिए सब्जेक्ट डिजाइन करने हैं। उसके बाद में 3 साल जो ग्रेजुएशन की होती है तो उसके लिए 3 अलग से बुक्स डिजाइन करनी है। और मैंने इसे साफ साफ कहा कि चीज़ें ठीक वैसी होनी चाहिए जैसे अपने स्कूल में होती है। जैसे फर्स्ट क्लास में आपको बहुत ईजी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, सेकंड में थोड़े डीप, ऐसे 12th में फिर और ज़्यादा डीप, और जब ग्रेजुएशन की बात आ जाएगी तो हर चीज़ डीपली। तो मैंने इसको सेम चीज़ बताई कि प्रॉम्प्ट दिया कि तुझे ऐसा एक प्रॉपर फाइनेंस को ऐड करना है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, और फिर तुझे चीज़ें वैसे ही डिजाइन करनी है स्कूल की तरह। इसने सेम काम किया। इसने पहले मुझे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक टोटल 12 बुक्स डिजाइन करके दी।
हर बुक में 10-10 टॉपिक इसने डाल दिए। फिर बाद में जो ग्रेजुएशन के लिए 3 अलग से बुक्स डिजाइन की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डीपली है कि जैसे फैमिली ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, या देश की इकोनॉमी प्रॉपर काम कैसे करती है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद चीज़ें कैसे मैनेज होती है, मतलब वो बात की बातें हैं। तो टोटल इसने मुझे दिए 150 चैप्टर, यानी कि जो 12 क्लास है 10-10 के हिसाब से 120 उसमें हो गए, और जो ग्रेजुएशन की बात है तो 3 क्लास वो रहेगी, तो हर एक क्लास में 10-10 चैप्टर है, तो 150 चैप्टर। अब मैं क्या करने वाला हूँ अपने लिए, मैं हर रोज एक चैप्टर को उठाऊंगा, बिल्कुल नीचे शुरू से शुरू करूंगा, उसे अपने हिसाब से मैं जितना मास्टर कर सकता हूँ उतना करूंगा, ताकि मुझे फ्यूचर में कभी भी पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में मैं यहाँ इसी चैनल पे आऊँगा और अपनी भाषा में जितना अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी आपको अजीब लगे। मुझे नहीं पता चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, या फिर जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक रहेगी या नहीं। मैंने बस अपना कैमरा सेटअप किया, मोबाइल का वीडियो चालू किया और मैं बोलना शुरू कर दिया, चलो ये बात की बात है। तो मैं ये करने वाला हूँ, मैं हर रोज़ एक चैप्टर मास्टर करूँगा, यहाँ इसी चैनल पे आऊँगा, और जो अपनी भाषा है उसमें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इससे 2 फायदा होगा, अगर मान लो चैनल चलता है तो हो सकता है कुछ अर्निंग हो जाए, और दूसरा ये कि जब हम बोलते हैं, ये सबको पता है कि जब अगर मैं यहाँ पे आके अपनी भाषा में एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो मैं उसे लाइफ में कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स है वो उनको देख के मैंने अच्छे से सिलेबस को देखा है, चीज़ों को डिटेल से थोड़ा देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 150 चैप्टर कोई भी अच्छे से मास्टर कर लेता है तो कम से कम वो इतना अच्छा तो हो ही जाएगा पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग वगैरह में, कि उसे खुद की लाइफ के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपना पैसा ठीक से सेव कर सकता है, बजट बना सकता है खुद के लिए, या फिर जो अपनी इन्वेस्टिंग है उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। उसे इतना तो समझ आ ही जाएगा कि पैसा कमाना ही नहीं, उनको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये यहीं तक रहेगा। कल से अपना फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो यहाँ पे डाल सकूँ, लेकिन अल्टरनेट डे पे तो मैं डाल ही दूंगा, मुझे इतना लगता है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक वीडियो आ जाए, तो लगभग ये जर्नी चलेगी अपनी नेक्स्ट 150 या 200 डेज तक। तो ये हम फाइनेंस मास्टरी करने वाले हैं। हम ये एक मैराथन की तरह है कि 2 दिन या 4 दिन का तो रहेगा नहीं। तो अगर आप ये देख रहे हो तो बी कंटिन्यू। थैंक यू।